अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है वाई सेंसर्स क्लीनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ये सारे जो सेंसर आप तस्वीर में देख रहे हैं, आगे चल के वीडियो में हम आपको इनकी सफाई भी करके दिखाएंगे और दिखाएंगे कि ये कितने ख़राब थे और उसके बाद कितने साफ़ हो गए। इन सारे सेंसर्स का हमारी गाड़ी का फ्यूल एफिशिएंसी, हमारी गाड़ी की परफॉर्मेंस इन इन सारे सेंसर्स पे डिपेंड करती है। मॉडर्न जो गाड़ियाँ आजकल हमारे पास आ रही हैं वो सारी कंप्यूटर बेस्ड होती हैं। कंप्यूटर्स को जैसे जैसे ये सेंसर सिग्नल देते हैं, कंप्यूटर उसी हिसाब से गाड़ी का फ्यूल भी इंक्रीज़ करता है, फ्यूल एफिशिएंट भी करता है और एयर भी उसी के हिसाब से। बेसिकली जो गाड़ी के इंजन के अंदर कंबशन हो रही होती है वो सारी इन सेंसर्स पे डिपेंडेंट होती है। अब अगर इनमें से कोई एक भी सेंसर हमारा ख़राब हो और सही सिग्नल ना दे तो आप समझ सकते हैं कि आपकी गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है वो कितनी लो होगी। अब ये जो सिग्नल देते हैं कंप्यूटर को, ये देते हैं एक आप कह लें वोल्टेज के मद में। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर के अंदर एक इसमें फ़िक्स किया गया है कि ये सेंसर जो है 0.12 या 0.15 या जो भी एग्ज़ाम्पल वोल्टेज जो है वो कंप्यूटर को प्रोवाइड करेगा। तो नेक्स्ट हमारा जो कंबशन होगा सेकंड सिलेंडर में या थर्ड में या फोर्थ में जो भी होगा वो उसके हिसाब से होगा, या कितना एयर लेनी है इंजन ने, या कितना फ्यूल इंजेक्टर्स ने देना है, या कितना स्पार्क जो है वो प्लग्स ने करना है, उस हिसाब से वो सारा इस पे डिपेंड करता है। अब अगर हमारा एक भी सेंसर ख़राब हो और वो अपना सिग्नल सही ना दे तो आप समझ सकते हैं कि हमारी गाड़ी का कंप्लीट जो निज़ाम है वो ख़राब हो जाएगा। देखें, कंप्लीट निज़ाम ऐसे ख़राब होगा कि ये सारे सेंसर्स आपस में सिंक्रोनाइज्ड है। इनका नाम तो डिफरेंट है लेकिन इन सब का मकसद जो है वो यही है कि हमारी इंजन की परफॉर्मेंस जो है उसको बेहतर से बेहतर रखना और एक्यूरेट रखना और फ्यूल एफिशिएंट रखना, और हमारी गाड़ी में परफॉर्मेंस भी अच्छी हो। तो जब ये सेंसर्स ख़राब होंगे तो आप समझ सकते हैं कि इनमें क्या होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो और आपको दिखाते हैं। सबसे पहले सारे सेंसर्स आपको दिखाएंगे और उनके फंक्शंस आपको बताएंगे कि वो क्या फंक्शंस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा सेंसर है जो अभी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे, इसको कहते हैं पीसीवी वॉल्व। पीसीवी वॉल्व का बेसिक फंक्शन यही होता है कि ये इंजन के ब्लॉक के अंदर जो गैसेस जमा होती हैं उनको रिलीज़ करता है और रिसाइकिल करता है, रीयूज़ करता है। अब इसकी आप कंडीशन देख सकते हैं, इसकी आगे लगी होती है नेट और ये जो जाली होती है ये कितनी ब्लॉक है। अब जब आपकी ये जाली ब्लॉक होगी तो ये स्टक होगा, ठीक है। स्टक जब होगा तो आपकी इंजन में से गैसेस जो हैं वो पास नहीं होंगी। गैसेस जब पास नहीं होंगी तो आपका इंजन जो है वो उसकी जो ब्लॉक के अंदर जो जितनी भी गैसेस होंगी वो जमा होंगी, और जमा होंगी तो आपके इंजन की सील्स जो हैं वो लीक होंगी, आपका इंजन जो है वो ऑयल लीक करेगा। ये दूसरा जो सेंसर आप देख रहे हैं इसे कहते हैं कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर, जो कि हमारी इंजन की कैम के ऊपर लगा हुआ होता है। इसकी भी आप हालत देख सकते हैं कितनी ख़राब हालत में है। अब इसके बाद जो इसके साथ जो है वो है, इसको कहते हैं क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर। ये हमारे नीचे इंजन ब्लॉक में क्रैंक के साथ लगा हुआ होता है जो कि हमारी क्रैंक की पोजीशन बताता है इंजन के कंप्यूटर को। इंजन की कैम में और क्रैंक में दोनों जो कनेक्टेड होते हैं वो इंजन की टाइमिंग होती है। जो किसी गाड़ी में बेल्ट आता है, किसी गाड़ी में चेन आती है। अब ये जो दो सेंसर होते हैं, एक ऊपर लगा हुआ होता है, एक नीचे लगा होता है, ये दोनों टाइमिंग के हिसाब से ही चलते हैं और इंजन को सिग्नल्स देते हैं। एक इग्नाइट करने के लिए देता है और एक जो है वो फ्यूल के लिए देता है इंजेक्टर्स को। तो ये जो है ये वीवीटीआई सेंसर है और वीवीटीआई सोलेनॉइड भी इसको कहते हैं। ये इसका भी आगे जब सफाई करेंगे तब आपको इसका भी फंक्शन हम बताएंगे। ये इग्निशन कॉइल होती है जो कि सबको पता होता है, ये स्पार्क प्लग्स को करंट प्रोड्यूस करती है, देती है। और ये हमारा है मास एयर फ्लो सेंसर, जिसको मैप सेंसर भी कहा जाता है। ये हमारा जो एयर फिल्टर होता है बॉक्स उसके ऊपर लगा हुआ होता है और उसमें हमें ये इंजन को जो जितनी एयर देनी होती है या जितनी मिक़दार में एयर देनी होती है वो ये सारा प्रोवाइड करता है और सिग्नल्स देता है कंप्यूटर को कि इतना फ्यूल फेंकना चाहिए या इतनी स्पार्क करना चाहिए। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं और आपको ये सारे सेंसर्स हम क्लीन करके दिखाएंगे एक एक करके।
फिर उसके साथ हम जो सेंसर्स की डिटेल्स हैं वो भी आपको देंगे। तो सबसे पहले हम क्लीन कर रहे हैं हमारा पीसीबी वॉल, जो कि आपने शुरू में स्टार्ट में देखा था इतना गंदा था। अब जब ये गंदा होता है तो इसका होता ये है कि ये या तो ओपन पोजीशन में रह जाता है या क्लोज पोजीशन में रह जाता है, स्टक हो जाता है। इसके अंदर छोटा सा एक स्प्रिंग होता है, ये वन वे वॉल्व होता है, जो कि एक साइड से इंजन के जो ब्लॉक के जो ये हमारा बेसिकली जो इंजन का टेपिट कवर होता है उसके साथ लगा होता है। कैम कवर भी ये कह सकते हैं आप, और कैम शाफ्ट के ऊपर लगा हुआ होता है। ये इंजन के अंदर जो ब्लॉक में गैसेस बनती हैं उन गैसेस को कहीं से भी निकाला नहीं जा सकता। वो सारी गैसेस जो हैं वो इस सेंसर के ज़रिए हमारे जो मैनीफोल्ड कह सकते हैं उनमें वापस जाती हैं, गैसेस जाती हैं और क्या कहते हैं रिसाइकल होती हैं, दोबारा इंजन के अंदर रीयूज़ होती हैं। अब होता क्या है, जब ये गैसेस पास नहीं होती तो वो कंबंशन चैम्बर जो होता है, जो नीचे हमारा जो इंजन का ब्लॉक होता है उसके अंदर वो जमा हो रही होती हैं। जब जमा होती हैं तो एयर है, एयर को निकलने के लिए तो कोई जगह चाहिए। तो इंजन के अंदर ऐसा और कोई फंक्शन होता नहीं है जहाँ से एयर निकले। तो क्या होता है, प्रेशर बनने की वजह से हमारे इंजन की ऑयल की चैम्बर सील्स, इंजन की टाइमिंग सील्स, ये सारी सील्स जो हैं ये हमारी ख़राब हो जाती हैं। और इंजन अमूमन आपने देखा होगा लोगों के इंजन जो हैं उनमें से धुआं आ रहा होता है, या क्या कहते हैं सीलें जो नीचे से होती हैं वो लीक होती हैं, वो इसी छोटे से सेंसर की वजह से होती हैं, जो कि हम अगर हर ट्यूनिंग पे या हर 6 महीने बाद भी अगर साफ़ करें तो हमारा ख़राब ना हो। और ऑयल अगर टाइम पे बंदा चेंज करे तो ये चीज़ें अक्सर ख़राब नहीं होती और अपनी परफॉर्मेंस अच्छी देती हैं। इन चीज़ों को साफ़ करना या साफ़ ना भी करें तो चेकिंग ज़रूर इनकी किया करें, क्योंकि इनकी वजह से, इन छोटे छोटे सेंसर्स की वजह से हमारे इंजन की जो लाइफ है वो कम हो जाती है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये सेंसर साफ़ होने के बाद आप देखें इसकी जाली कैसे हो गई है। पहले इस पर इतना स्लज था और स्लज होने की वजह से अब आप खुद सोच सकते हैं कि गैसेस कैसे पास होंगी। इतनी छोटी सी ये जाली होती है, जब ये पूरी ब्लॉक होगी तो इसमें से कैसे गैसेस पास होंगी। और ये सेंसर कोई इतना महंगा नहीं होता। अमूमन लोकल मैकेनिक्स जो होते हैं वो हमें कहते हैं कि इसको चेंज ना करें, इसको रिप्लेस ना करें, ये इसका कोई ख़ास इतना काम नहीं होता और बाईपास करवा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इंजन में जो भी चीज़ें लगी हुई होती हैं उनका कोई ना कोई फंक्शन होता है और उसकी वजह से हमारी गाड़ी की परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ होती है। नेक्स्ट सेंसर जो आपको हम दिखाएंगे वो होता है कैम शाफ्ट सेंसर। कैम शाफ्ट सेंसर जो होता है वो हमारे टेपिट कवर के ऊपर, बेसिकली जो कैम शाफ्ट होती है उसके ऊपर लगा हुआ होता है। बेसिकली ये कंप्यूटर को सिग्नल देता है कि कौन से पिस्टन पे या कौन से वॉल्व पे अभी क्या कहते हैं इंजेक्टर से फ्यूल इंजेक्ट करना है। तो ये बेसिकली इस पे आप देख सकते हैं, इस पे इतना स्लज है जो हमें ब्लेड से उतारना पड़ रहा है। जब इस पे इतना स्लज होगा तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये सिग्नल्स तो ब्रेक करेगा ही। और जब ये प्योर मेटल का इसीलिए होता है कि ये सिग्नल्स जो है वो हमारी जो क्रैंक की जो कैम की जो गराड़ियाँ होती हैं वो जब चलती हैं तो उन पे ये उनको नोटिस करके ये कंप्यूटर को सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। अब जब ये इतना मैला होगा तो ये वोल्टेज ड्रॉप करेगा। जब वोल्टेज ड्रॉप करेगा तो कंप्यूटर को सिग्नल सही नहीं देगा। कंप्यूटर को जब ये सिग्नल सही नहीं देगा तो ये सारे चीज़ें आपस में सिंक्रोनाइज़ होती हैं और आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज भी ख़राब होगी और आपकी गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो भी लो रहेगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा क्रैंक सेंसर है जो अब अभी हम क्लीन कर रहे हैं। ये क्रैंक सेंसर नीचे गाड़ी के क्रैंक में लगा होता है, इसका भी सेम वही काम होता है। और ये आप यूँ समझ लें, इसको आप डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूँ समझ लें कि कैम शाफ्ट सेंसर जो होता है वो बेसिकली फ्यूल का बताता है, और क्रैंक शाफ्ट जो होता है वो आप यूँ समझ लें कि स्पार्क का जो स्पार्क प्लग का जो स्पार्क होता है उसको मेंटेन रखता है। और ये हमारा जो है VVTi सेंसर है। VVTi सेंसर हमारी जो आजकल की न्यू गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें आता है। ये बेसिकली इसलिए होता था कि पहले जो पुरानी गाड़ियाँ आती थी उनमें जब इंजन आइडल पे होता था तब भी सेम फ्यूल खा रहा होता था वही, और जब क्या कहते हैं हाई रेव पे होता था तब भी सेम ही होता था। लेकिन इन्होंने फ्यूल एफिशिएंट करने के लिए कि जब आइडल पे गाड़ी खड़ी हो तो गाड़ी कम फ्यूल खाए, तो इसलिए इन्होंने निकाला था। ये बेसिकली हमारी जो ऊपर कैम शाफ्ट होती है उस जो टाइमिंग कवर होता है उसके साथ लगा हुआ होता है, और ये ऑयल का प्रेशर जो है वो मेंटेन करता है। जब आप हाई रेव पे
एक्सेलरेट करते हैं तो ऑयल का प्रेशर जब बढ़ता है तो ये कैम के ऊपर ऑयल जो है वो फेंकता है। जब ऑयल फेंकता है तो कंप्यूटर को सिग्नल जाते हैं कि गाड़ी अभी मतलब यूँ आप एक्सेलरेट हो रही है, तो फ्यूल और जो स्पार्क है वो बढ़ाना है। तो जब आइडल पे ये गाड़ी खड़ी होती है तो बिल्कुल फ्यूल एफिशिएंट होती है, क्योंकि ये सेंसर होता है जो इंजन को बताता है कि गाड़ी अभी आइडल पे खड़ी है। वीडियो में दिखाए गए सारे सेंसर्स आपस में मिल के इंटरकनेक्टेड काम करते हैं और आपके इंजन को जो है उसकी परफॉर्मेंस को जो है वो इन्हेंस करते हैं और प्रॉपर रखते हैं। वीडियो में आपने देखा होगा ये सारे सेंसर्स किस हालत में थे। अब जब आपके सारे सेंसर्स इस हालत में होंगे और आपकी गाड़ी में से इतना सारा स्लज निकलेगा जो कि आप इंजन ऑयल टाइम पे अगर चेंज नहीं करते उसकी वजह से भी अमूमन होता है, तो आपकी गाड़ी कैसे अच्छा परफॉर्म करेगी। तो जब भी अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस करवाया करें तो ये सेंसर चेक करवा लिया करें, या साल में एक दफ़ा आप ज़रूर इन सेंसर्स को चेक करवाया करें और साफ़ करवाया करें, और अपनी गाड़ी के इंजन का ऑयल जो है वो टाइमली चेंज करवाया करें। और ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।